सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फाइनल टेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। जैसा आप सभी जानते हो कि क्लास 10th एंड क्लास 12 के बच्चों का यहाँ पे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। कुछ दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उस प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टिप्स लेके आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए उन टिप्स को देखते हैं। तो उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड, ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इस तरह के और हेल्पफुल कॉन्टेंट्स आपके लिए बनाता रहा हूँ। तो पहली चीज़ आपको करनी है यहाँ पे पढ़ाई, दूसरा रिवीजन, तीसरा सिंपल क्वेश्चन पेपर एंड PYQs सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद रिवीजन करना है, सिंपल पेपर क्वेश्चन और फिर PYQs लगाने हैं। तो रिवीजन जो होता है ये डिसाइड करता है कि आपका कितना परसेंटेज आएगा या फिर टॉपर कौन बनेगा, क्योंकि क्लास में सबने सब सेम पढ़ाई की होती है, वो सेम चैप्टर, सेम लेक्चर, सेम क्वेश्चन सब लगाए रहते हैं। कौन कितना ज़्यादा उसको लर्न किया है, कितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस किया है, वो मैटर करता है। रिवीजन जो रहता है, रिवीजन आपको बार बार उस चीज़ को भूलने नहीं देता है, बार बार याद कर आपके दिमाग में वो चलता रहता है कि नहीं। बार बार याद करने से वो आपको भूलने नहीं देता है, मतलब कि वो चीज़ आपके दिमाग से उतरती नहीं है, भूलती नहीं है। एग्जाम में तो आपको याद आएगा कि भैया मैंने क्लास में पढ़ा था। सबके साथ यही होता है, टेस्ट में भी यही हुआ, अब तक आपके साथ प्री बोर्ड में भी यही हुआ, लेकिन अभी ये बोर्ड में नहीं करना है। क्योंकि आप क्या करते हो कि आप एक बार पढ़ के समझ जाते हो, उसको सोचते हो कि मुझे हमेशा याद रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ के और आपको एक साथ दिमाग में फिट रखे रहे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जो भी चैप्टर आपने अब तक पढ़े हैं, जो आपको लगता होगा कि हाँ बहुत ईजी है, मैं इसको कर लूँगा, ये मुझे आता है, एक बार जरूर जाकर उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ईजी चैप्टर ही बाद में आपको धोखा देते हैं, है कि नहीं। आप वहाँ पे यस की जगह नो कर जाते हो, नो की जगह यस कराते हो, तो यही होता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है रिवीजन नहीं करने की वजह से। तो सिंपल क्वेश्चन पेपर क्या होता है कि आपको एज अ पैटर्न दिखाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स इस बार आप बोर्ड में फेस करने वाले हो। जो भी CBSE ने क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, सिंपल क्वेश्चन पेपर, उसको आपको जरूर सॉल्व करना है और एज अ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व करके अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। उसके बाद आपने पढ़ाई कर ली, रिविजन कर लिया, सिंपल क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व कर लिया। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपको दिखाता है कि किस टाइप के कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में। तो उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपके एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ से रेडी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। डोंट रश फॉर टाइम टेबल्स, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करके इसलिए रखा है क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है ना, वो 15 दिन के पीछे, 10 दिन के पीछे, एक हफ्ते के पीछे भागते हैं कि एक हफ्ते का टाइम टेबल, 15 दिन का टाइम टेबल, एक महीने का टाइम टेबल। हालांकि वो समय बीत गया है, एक हफ्ता ही बचा है, तो एक हफ्ते का टाइम टेबल बच्चे खोजते हैं और एक हफ्ते के अंदर कैसे 95% लेके आए। अब तक उन्होंने एक साल के अंदर कुछ नहीं पढ़ाई की, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो 95% लाने का सपना देखते हैं। बढ़िया बात है कि सपना देखना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ाई करके, रिवीजन करके और कुछ सिंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ही 95% आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 5 टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि माइन्यूट चीजें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान का डायलॉग आपने सुना होगा, छोटी बातें मगर मोटी बातें। तो वो यहाँ पे मैं लागू करने जा रहा हूँ, छोटी बातें मगर मोटी बातें, जो कि छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ NCERT के ऊपर ध्यान दीजिए। ओनली रीड NCERT बुक्स। कोई भी रेफरेंस बुक याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं जो कि हमारे बोर्ड में नहीं पूछती है। NCERT, CBSE ने NCERT बुक लगाई है, यानी NCERT से ही आने वाला है। NCERT के बाहर से एक शब्द नहीं आएगा। तो NCERT जितना हो सके उतना रीड कर लो, खास करके साइंस की किताब। साइंस की किताब में जो एक्टिविटीज़ देकर रखी हैं, एक्टिविटीज़ लगाओ, जो एक्सरसाइज दिया है एक्सरसाइज लगाओ, जो उसकी एक एक लाइन लिखी हुई है उस एक एक लाइन को अच्छे से समझो, अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को वहाँ से उठाओ, कीवर्ड्स को याद करो, क्योंकि वो कीवर्ड्स, वो लाइन्स, वो फ्रेम्स जो रहेंगे, वो डायग्राम्स, वो एक्सरसाइजेस, वो एक्टिविटीज़ से ही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। ओके, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ NCERT। जो सर मैंने अभी आपको कहा कि इंटेस्ट क्वेश्चंस जो जाते हैं, इंटेस्ट क्वेश्चंस और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सब के सब लगा डालो, क्योंकि कई बार होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में से ही आपका क्या होता है कि वो सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं बोर्ड के एग्जाम में और बच्चों से पूछ देते हैं, और जिन्होंने नहीं किया रहता है एक्सरसाइज या फिर इंटेस्ट क्वेश्चंस, वो वहीं पर फंस जाते हैं। तो थर्ड चीज़ यहाँ पे है प्रैक्टिस एवरी डायग्राम्स। जितने भी डायग्राम्स आपके बायोलॉजी में देके रखा हुआ है वो आपको प्रैक्टिस करना है। वहाँ पे नेमिंग के लिए पूछ देता है कि भैया ये पार्ट देके रखा है तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसका इस पार्ट का नाम क्या है, या फिर आपको सीधा डायग्राम बनाने के लिए दे देगा। तो हर एक डायग्राम का नेम आपको हर एक पार्ट का याद करके जाना है, प्लस के और आपको डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो बनाने के लिए पूछ देगा या फिर सिर्फ पार्ट्स के नाम पूछ देंगे। फोर्थ चीज़ है फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। आपको पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही चीज़ होती है जो आपको नंबर दिलाने में हेल्प करती है, मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, पेपर प्रेजेंटेशन। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक देकर रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक। वहाँ पे मैंने अपने प्री बोर्ड क्लास 10 के प्री बोर्ड कॉपीज़ को अच्छे से एनालाइज करके दिखाया है कि कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करके दिखाना है। ओके, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यह कैसे होगा,
क्योंकि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने बैठ रहा है उसके पास बहुत ढेर सारी कॉपीज़ होती हैं, और उन कॉपीज़ में से अगर आपकी कॉपी मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, सुंदर लग रही है, पढ़ने में ईजिली अच्छी लग रही है, तो वो बिल्कुल आपको नंबर देगा और आपकी कॉपी खुश होकर पढ़ेगा, और पढ़ेगा पूरा नहीं, आपको उतना ही पढ़ाना है जितना वो पढ़ना चाहे। आपको अंडरलाइन भी करना है, ये नहीं भूलना है, आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने अंडरलाइन करके रखा है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो सिर्फ वो आपका चीज़ वही पढ़ेगा जो आप चाहते हो कि वो पढ़े, वो नहीं पढ़ेगा कि जो वो चाहता है, वो पढ़ेगा वही जो आप चाहोगे। वो कैसे होगा? आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने आंसर फ्रेम किया है, और उस आंसर फ्रेम में आपने उतना हाईलाइट कर दिया है जितना उसको पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के रिलेटेड है, तो आपके हाईलाइटेड के वजह से सिर्फ वो उतना ही पढ़ेगा जितना आप चाहोगे, तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको नंबर देके निकल जाएगा। और ये चीज़ आपको पॉइंट वाइज करना है। एंड एट द लास्ट, बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैव पेशेंस, बिकॉज इस वक्त काफ़ी लोग आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, खास करके टीचर्स और पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होगा, तो अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। और एट द लास्ट, इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, तो अंदर आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कर लें, मैथ कर लें, साइंस कर लें, ये वाला चैप्टर छूटा है, वो वाला चैप्टर छूटा है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये सब भागा दौड़ी के पीछे नहीं जाना है। जो पहले आपका पेपर है उस पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट पेपर के ऊपर फोकस करते हो अभी, तो आपका पहला पेपर खराब हो जाएगा, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, जो पहला पेपर आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसको तैयार करना, ताकि हमको कॉन्फिडेंस गेन हो और हम आने वाले पेपर के लिए अच्छा से तैयारी कर सकें, ताकि उसकी वजह से हमारा अगला पेपर हैम्पर ना हो इस पेपर की वजह से। तो आगे के बारे में नहीं सोचना है, जो प्रेजेंट में आने वाला है उसके बारे में सोचना है। एज अ स्टेप वाइज प्लानिंग करके आपको चलनी है, एक साथ नहीं है कि आप एक साथ तुरंत आसमान में पहुंच जाओगे। वहां तक भी जाने के लिए आपको स्टेप वाइज पहुंचना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।